आराधना में, धन्यवाद की इस आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि यह दिन प्रभु ने बनाया है जिसमें हम आनंदित हो और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बातचीत करे, उसकी उपस्थिति से हमको भर देने पाए, हमारा जीवन आज और भी उसके करीब में आने पाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ पिता, क्योंकि आप पवित्र हैं, आपसे नाम के यहोवा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन की सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु आपने हमको मृत्यु से बचाया है, आपने हमको बीमार होने से बचाया है, आपने दुर्घटनाओं से और भय से बचाया है। प्रभु आपने अपने अद्भुत उपस्थिति में हमको घेर कर रखा है और आज हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए व्यक्तिगत रीति से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, धन्यवाद देते हैं कलीसियाओं के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे नगर के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे रिश्तेदारों के लिए। हम सब आपके अनुग्रह के द्वारा जीवित पाए जाते हैं। आपके नाम का धन्यवाद प्रभु। इस समय परमेश्वर यहोवा हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, सारी बातों को भूलते हुए प्रभु हम केवल आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी प्रभु जी प्रशंसा करना चाहते हैं। हमारी सहायता कीजिए, हमें नहीं मालूम कि हमको आपकी कैसी आराधना करनी है। पवित्र आत्मा आप स्वयं हमको सिखाइए कि हम आपकी आराधना करें प्रभु, और आपको महिमा और आदर मिलने पाए। मेरे हम यहाँ पर हैं, हम आपकी अद्भुत उपस्थिति को मांगते हैं, आपके अभिषेक को मांगते हैं पिता, कि प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति से भर जाने पाए, हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। आज हमें स्पर्श कर प्रभु, और परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अद्भुत काम को प्रकट करिए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर पिता। जब हम आराधना करते हैं आपकी स्वर्गीय उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए और हमारे आशीषों के द्वार खुल जाने पाए। हम प्रभु जी फाटकों से प्रवेश करते हुए ओ परमेश्वर आंगनों में और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान पर प्रवेश कर सके, आपके तेजोमय स्वरूप को, आपकी महिमा को हम देख सके पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करें, क्योंकि सच में आज के दिन को प्रभु ने बनाया है कि हम आनंदित हों और उसके नाम का जय जयकार करें, उसके नाम की हम स्तुति कर सके। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आनंद
परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रियो। जब उसकी आराधना करते हैं वो अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को भरता है। आज की इस सुबह को हम क्यों ही ना जाने दें प्रियो। हम अपने जीवन में इस बात को गंभीरता से जाने कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम इस सुबह की आराधना को यूं ही ना जाने दें प्रियो। सच में उसकी उपस्थिति से हम भर जाने पाए। जब हम उसकी उपस्थिति से भर जाएंगे प्रियो, संसार की सारी बातें हमारे जीवन से चली जाएंगी और हम उसकी उपस्थिति में हम उसकी अद्भुत सामर्थ्य को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी उपस्थिति को प्राप्त करने पाएंगे। आज हम एक अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे यदि हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाते हैं। वो भी अपने ध्यान को हमारी ओर लगाता है। वो हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रभु की महिमा में और भी गीतों को गाएंगे और प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
सच में आज हमको प्रभु को धन्यवाद करने का अवसर मिला है प्रियो, कि हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की हम बड़ाई करें। हालेलुया। हम धन्यवाद के सिवा और प्रभु को क्या दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है, और सब कुछ जो हमारे पास है वो सब कुछ स्वयं परमेश्वर ने हमको दिया है। आज हृदय में धन्यवाद के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु को धन्यवाद दें उसके उपकारों के लिए। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा में और गीतों को गाए प्रभु की स्तुति करेंगे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। लगाओ रे, झंडा मसीह
हालेलुया। सच में यीशु मसीह की जो मृत्यु है, वो केवल यीशु मसीह वो मौत को ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि वचन कहता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी भी उठा। उसकी मृत्यु जय की सामर्थ आज भी काम करती है प्रियो। हालेलुया। इसलिए जब हम गीत गाते हैं, नारे लगाओ गाओ रे, तब सच में हमारे जीवन में परमेश्वर उस जय को देता है। ये गीत का अर्थ ही है प्रियो कि यीशु मसीह की जो मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हो जाता, वो हमारे जीवन में जय को लेकर आता है। इसलिए हम जय के झंडे को फहराते हैं, क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में हमको बीमारियों से आजाद करता है, वो हमारे जीवन में हमको भय से आजाद करता है, चिंताओं से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रभु के महिमा के और भी गीत को गाए, प्रभु के नाम की स्तुति करें। हालेलुया। हालेलुया। नीले आसमान के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हमारा ये जो संसार में हम रहते प्रियो, ये कुछ ही दिनों के लिए है। ये हमारा परमानेंट हाउस नहीं है, ये हमारा अस्थायी घर है। हमारा जो स्थायी घर है, जो हमेशा वर्तमान रहेगा, वो स्वर्ग है। और हमको वहां के लिए तैयारी करना है कि हम उसके साथ बादलों पर जा सके। आइए इस गीत को गाए, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। Smile.
विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, मेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। मेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। सच में प्रियो, जब हम पृथ्वी पर हैं तो यह जो दुख हम सहते हैं वो थोड़े दिनों के लिए है प्रियो। हमको दुख को सहते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर जो है वो हमारे दुख को देखता है, वो हमारे परेशानियों को देखता है, लेकिन वो तकलीफों से आजाद करने वाला परमेश्वर है। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु का वचन कहता है क्लेश, कष्ट और संकट तो आएंगे, लेकिन जो परीक्षाओं में स्थिर रहेगा वही जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना में और भी गीत को गाए, प्रभु की स्तुति करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वचन कहता है कि स्वर्ग पर और पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु मसीह का नाम दिया गया है, जो सबसे सामर्थ्य है, जो महिमा के योग्य है। आइए यीशु मसीह की बड़ाई करें, यीशु के नाम को ऊंचा उठाए और गीत गाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
welcome you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु आपका स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है हमारे बीच में। ओ प्रभु हमसे बातचीत करें प्रभु, हम अपने जीवन को आपको सौंपते हैं परमेश्वर, हमसे बातचीत करें प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अविश्वासियों के परमेश्वर, ओ लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस। हालेलुया, हमारे बीच में आओ प्रभु, आपका स्वागत है प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया। हमें आपकी स्तुति करना सिखाइए प्रभु, आपकी आराधना करना सिखाइए प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। प्रभु शेकते ना सकता हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, ग्लोरियस फादर, ग्लोरियस, हालेलुया। दिल से सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से। आइए पूरे दिल से प्रभु की आराधना करें, पूरे मन से प्रभु की आराधना करें, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरी देह से प्रभु की आराधना करें। कुछ ना रख छोड़े, प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस। अपने आप को खाली करें, शून्य करें। यस लॉर्ड, यस आमेन। स्तुति हो जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जब आराधना ऊपर जाती है तो आशीष नीचे आती है। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में आता है। अपने उपस्थिति में हालेलुया को भर देता है। हमारा परमेश्वर अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाता है। वो हमसे बातचीत करता है। स्वर्गदूत आते हैं और वो सेवा टहलवाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Father. We worship you, Father. Hallelujah. हमारी आंखों को खोल प्रभु से हम आपके दर्शन को प्राप्त करने पाए सर। आपकी आवाज को सुनने पाए परमेश्वर। आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु। वो स्वर्गीय उपस्थिति को महसूस करने पाए प्रभु। आपके अभिषेक को महसूस करने पाए प्रभु। आपको चलता फिरता अपने बीच में देखने पाए राजा। हालेलुया। ओ स्तुति को ग्रहण कर प्रभु। आराधना को ग्रहण कर राजाओं के राजा। Thank you Jesus. Hallelujah. Yes Jesus. Hallelujah. तुम्हें जीवन देने प्रभु। तुम ही मार्ग है, तुम ही सत्य है, तुम ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है,
हमसे बातचीत करने पाए प्रभु। सच में प्रभु की उपस्थिति को हमने महसूस किया है और प्रभु ने हमसे बातचीत किया है। हालेलुया। प्रभु जो हमसे कहना चाहता है प्रियो, आज हम उसके बात को सुनने के लिए आज हम तैयार होने पाए। हालेलुया। प्रभु की संगति यहाँ पर खत्म नहीं होती है प्रियो, बल्कि यह तो बिगिनिंग है, यह तो शुरुआत है। प्रभु जब हमसे बातचीत करता है, आइए हम प्रभु को समय देने पाए, हम अपनी आत्मा को तैयार करने पाए, अपने हृदय को तैयार करने पाए कि जब प्रभु हमसे बोले तब हम उसकी बातों को ग्रहण कर सकेंगे। हमारे विचार वो आड़ न बनने पाए, हमारे स्वभाव वो आड़ न बनने पाए प्रभु की बातों को सुनने में, बल्कि आज हम परमेश्वर के लिए 100% उपलब्ध होने पाए कि जैसे एनकाउंटर मूसा के साथ हुआ था परमेश्वर का, आज साक्षात परमेश्वर हमारे सम्मुख आने पाए, उसका वचन आज हमारे जीवन को छूने पाए। एक भी वचन आज हमारे कानों से सुनकर दूसरे कान से निकलने ना पाए, बल्कि आज वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए। हालेलुया। आज हम गंभीरता के साथ प्रभु के वचन को अपने हृदय में ले सके प्रयोग। हालेलुया। आज जब प्रभु हमसे बातचीत करे, आज हमारा स्वरूप ही बदल जाए, हम समझदार हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने दास को अभिषेक के साथ हमारे बीच में उपयोग में लाने पाए। आज हम वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके, प्रभु की महिमा प्रकट होने पाए। आज प्रभु हमको काटने और छाटने पाए, आज हम उसकी परिपूर्णता को प्राप्त कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सूरज प्रार्थना में गवाही करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर हमारे बीच में है। यीशु तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु तू साथ में रहने वाला परमेश्वर, तेरे नाम का जयकार प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर यहाँ पे दे दे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी सोच को पिता परमेश्वर हमारे हृदय में दे दे प्रभु जी, कि हम पिता परमेश्वर तेरे वचन को, तेरे उस महान वचन को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। दया करें यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। यहोवा हाँ पिता परमेश्वर हमारे जीवन से गंदगी को हटा दे प्रभु जी, हमारे हृदय से पिता परमेश्वर घृणित बातों को हटा दे परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर साफ करने पाए प्रभु जी। हम अपने हृदय को पिता परमेश्वर, अपने हृदय की कड़वाहट को, अपने हृदय की गंदगी को साफ करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। यीशु हम अपने गिलास को पिता परमेश्वर खाली कर दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन प्रभु जी हमारे पिता परमेश्वर उस गिलास में आए और फिर से नया प्योर रीति से पिता परमेश्वर भरने पाए प्रभु जी। दया करें। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी कमजोरी है, जो भी पिता परमेश्वर दुख और दर्द है पिता परमेश्वर, उसको दूर कर दे पिता परमेश्वर, और तेरे वचन को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भर दे, हमारे हृदय में भर दे परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। दया करें। हालेलुया। मेरे परमेश्वर तुझसे यही कामना करते हैं प्रभु जी, तुझसे यही मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को खाली कर पिता परमेश्वर, क्योंकि अगर हमारे हृदय में कुछ रहा प्रभु जी तो आपका वचन ऊपर ही में रह जाएगा प्रभु जी। लेकिन अगर हमारा हृदय खाली रहा आपके वचन को सुनने के लिए परमेश्वर, वो जड़ से काम करेगा और उसको हम अपने जीवन से ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे प्रभु जी, और 100 गुना 1000 गुना पिता परमेश्वर हम फल को लेके आएंगे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर अपने दास के जीवन में पिता परमेश्वर उस आग को, और पिता परमेश्वर अपने सामर्थ को दे दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जब आपके वचन के लिए खड़े होते हैं परमेश्वर हुआ होने दे प्रभु जी, आपका प्रकाश उनके जीवन से, उसके मुख से पिता परमेश्वर चमकने पाए, और हम पिता परमेश्वर आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए प्रभु जी। दया करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर आप ऐसा करेंगे प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं पिता परमेश्वर। दया करें। धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर महान है। हम सबों के जीवन में वो अपनी कृपा को दिए हैं। आज हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु के अनुग्रह में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सामर्थ्य पिता यीशु के नाम से अपने नियंत्रण को हमारे जीवन में लीजिए प्रभु। जितने हम आपकी आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, खुदावन हम आपके कृपा को चाहते हैं। हर एक व्यवधान उत्पन्न कराने वाले अंधकार की शक्तियों के विरोध में हम आते हैं। यीशु मसीह के नाम से डॉक्टर खुलकते हैं शैतान की चालों को, मनुष्य की बुरी युक्तियों को यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। तो प्रभु मैं और मेरे लोग इसमें यीशु के नाम से आपकी बड़ी आशीष और सुरक्षा को पाने पाए। प्रभु कृपा करें, प्रभु दया करें, आशीष को दीजिए प्रभु, सहायता करें। हालेलुया। खुदावन जितने हमारे सुनने वाले हैं प्रभु, जो हमको देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। उन्हें आशीष करिए। जो इस स्थान पर जमा हुए हैं उनके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से ब्लेस करिए। अपने जीवन को प्रभु आपके वचन के प्रकाश में समर्पित करते हैं। यहोवा आप हमारे साथ रहिए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रेयर सेंटर प्रार्थना केंद्र की कलीसिया में, कि हम यहाँ पर जमा हुए हैं प्रभु के नाम की आराधना करने, प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। जितने यहाँ पर जमा हुए हैं प्रभु आपके जीवन को आशीषित करे, और जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं जो आप हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु आपके जीवन को भी आशीष दे। आइए समय होगा कि हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुने और प्रभु के वचन को सुनकर अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को भरपूरी के साथ हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। इस बात को हम जानते और पहचानते हुए कि हमने इस रविवार के दिन आज प्रभु की आराधना हम कर रहे हैं। अगर आपको ज्ञात होगा कि हम 10वें महीने में प्रवेश कर गए हैं 2020 का। हालेलुया। 2020 का यह 10वां महीना है और 10वें महीना का यह पहला रविवार है जिसमें मैं और आप अपने जीवन को प्रभु के सामने रख रहे हैं और हम उसकी आराधना में शामिल हुए हैं, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की बड़ाई को करने के लिए। और इसलिए ये दिन एक ऐसा दिन है जिससे मैं और आप परमेश्वर को कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु, क्योंकि उसने हमारे जीवन को बचाया है, क्योंकि उसने मेरे और आपके जीवन पर अपनी दया को, अपनी कृपा को दिया है। यदि आप अपने जीवन के चारों ओर, अपने आसपास के चारों ओर, अपने देश के चारों ओर, अपने जगत के चारों ओर नजर को उठाते हैं, आप इस बात को आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो महामारी के चलते मिट गए, मर गए। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में दुख और पीड़ा आया, जिसके चलते वो इस पृथ्वी पर जीवित नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आप इस बात को जानिए, उस स्वर्ग के परमेश्वर की कृपा आपके जीवन पर भी है, मेरे जीवन के ऊपर भी है, कि मैं और आप उस स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में दया को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और निश्चय, हालेलुया, निश्चय हम जिएंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे, क्योंकि हम अपने कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार इस अंगीकार को करते हैं कि मैं न मरूंगा और जीवित रहूंगा। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हमने अपने कलीसिया के लोगों को इसी बात को अंगीकार करना सिखाया है कि वो अंगीकार करते हैं कि मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। इस अंगीकार को मैं और आप अपने जीवन में हर दिन ले कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन मैं अपने जीवन के द्वारा करता रहूंगा। मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, मेरे घराने मृत्यु को नहीं पाएंगे, वो जीवित रहेंगे, महामारी उनको नहीं मारेगी, क्योंकि परमेश्वर है जो जीवन में सुरक्षाओं को देगा। हालेलुया। वो पिता महान परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम जाएं और 3 महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने आज रखूंगा, जो मैं लंबे समय से, जो मेरे हृदय में बात आ रहा था परमेश्वर के वचन से, इन बातों को मैं कलीसिया के मध्य रखूं, जिसको हर एक जन जो प्रभु का भय मानता है अपने जीवन में इन चीजों को अमल करे। यदि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं
परमेश्वर के वचन में दो भाग है। नया नियम पुराना नियम कहने को नहीं जा रहा मैं, परंतु दो चीजों को परमेश्वर के वचन में बताया गया है। कुछ चीजें हैं जिसको परमेश्वर के वचन में कहा गया है करना है, कुछ चीजों को कहा गया कि परमेश्वर के वचन में करना है, और कुछ चीजों को परमेश्वर के वचन में कहा गया है नहीं करना है। हालेलुया। जब कभी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यही दो चीजों को आप प्राप्त करते हैं, जिसमें कहा गया कि मुझको कुछ कामों को करना है और कुछ कामों को नहीं करना है। सरल से उदाहरण मैं आपको बताऊं, यदि आप 10 आज्ञा के ऊपर जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है तू अपनी माता और अपने पिता का आदर करना, तो वहां पर करने की बात कहा गया है। फिर आगे देखिए, तू व्यभिचार न करना, तू खून न करना, तो न करने की बातों को कहा गया है। तो वचन दोनों बातों को बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगा क्या नहीं करना है। हालेलुया। 3 महत्वपूर्ण बातों को आज हम देखेंगे जिसको हमको नहीं करना है अपने जीवन में। यदि आप मुझको देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 3 ऐसा सी है, अंग्रेजी अक्षर का 3 सी है, जिसको मुझको और आपको नहीं करना है अपने लाइफ में। यदि हम इन तीनों चीजों को या तीनों ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य अपने जीवन के द्वारा करता है, यदि इन तीनों को हम नहीं करेंगे, हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में बड़ा ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए हम बड़े ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। यदि आप मुझको देख रहे हैं, स्थिर हो जाएं, अपने जीवन को प्रभु के वचन के सामने रख दें। ये तीनों बातें, इसको मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि आप उसको अपने जीवन में अमल करें, पढ़ें और जानें। उन तीनों बातों की चर्चा हम कुछ समय तक यहाँ पर करेंगे और अपने जीवन के लिए सीखेंगे कौन सा वह 3 ऐसा कार्य है जिसको मुझको और आपको अपने जीवन के द्वारा नहीं करना है। हालेलुया। उसको मुझको और आपको अपने जीवन द्वारा नहीं करना। वो कौन सी है अंग्रेजी अक्षर का, हिंदी में भी मैं उसको बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहला है C for कोविड या फिर कवचनेस, जिसको हिंदी में अनुवादित किया गया है लालच। हालेलुया। जब आप 10 आज्ञा को पढ़ेंगे तो सबसे आखिरी आज्ञा क्या है? तू लालच न करना। हालेलुया। सबसे आखिरी आज्ञा क्या है? 10वीं आज्ञा, तू लालच न करना। अंग्रेजी को वहां पर उपयोग किया गया है कोविड शब्द का, COVED, कोविड शब्द को उपयोग किया गया है, या कवचनेस जिसको कहा जाता है, उसका उपयोग किया गया है, जो हिंदी में अनुवादित किया गया है लालच, ग्रीड। तो पहली बात जिसको एक मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करना है, चाहे वह अपने लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे पहला जो न करने के बाद मुझको और आपको परमेश्वर का वचन सिखाता हुआ है, लालच नहीं करना है। डोंट कोविड, लालच नहीं करना है। इस बातों की चर्चा परमेश्वर के वचन में बताया गया है। तो यदि जीवन में मनुष्य का जीवन है जो विभिन्न प्रकार के लोभ से या लालच से ग्रसित हो जाता है, परमेश्वर का वचन इसने स्पष्ट कहता है कि तू लालच न करना। यदि निर्गमन 20 अध्याय उसके 17 आयत पर आप जाएंगे तो आप इसी बात को प्राप्त करेंगे। वहां पर जो लालच शब्द का जिक्र किया गया है, उसको 3 अलग अलग चीजों को वहां पर बताया गया और कहा गया है तो अपने पड़ोसी के घर की लालच न करना। फिर कहा गया है तो अपने पड़ोसी की पत्नी या स्त्री की लालच न करना। फिर कहा गया है कि तो उनके बैल और गधे, उनकी वस्तुओं की लालच न करना। तो जब लालच की बात यहाँ पर कहा गया है तो अपने पड़ोसी से शुरू किया गया है कि अपने पड़ोसी की घर की लालच न करना, पड़ोसी की स्त्री की लालच न करना और पड़ोसी की वस्तुओं की लालच न करना। हालेलुया। और मनुष्य है जो दूसरों को देखकर अपने अंदर कई बार ऐसे भावनाओं को उत्पन्न करता है जो उसके अंदर लालच को लेकर आता है। कई बार दूसरों के घर को देखते हैं और जीवन में लालच उत्पन्न हो जाता है। कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है, दूसरों की स्त्री को, और उसके अंदर लालच उत्पन्न हो जाता है। कई बार दूसरों की वस्तुओं को देखते हैं तो वस्तुओं को देखकर लालच उत्पन्न हो जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन एक मसीही के जीवन के लिए इस कामों को करने के लिए वर्जित करता है, मना करता है कि हम लालच ना करें। हालेलुया। तो पहला सीख
जो उसको मुझको और आपको करना है, चाहे हम जीवन में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे हम स्त्री रहें या पुरुष रहें या बच्चे रहें या बड़े रहें, पहला कार्य जो नहीं करना है हमको मसीह जीवन में, वह है लालच का काम हमको नहीं करना है। यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे तो लूका 12 अध्याय उसके 13 और 14 आयत में इस बात को यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य ने आकर कहा कि संपत्ति का बंटवारा मुझको दिला दे। किसी मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा दिला दे। यीशु मसीह ने आगे इस बात को कहा कि किसने मुझको अधिकारी ठहराया कि मैं तुम्हारी संपत्ति को बांटूं। फिर आगे यीशु ने कहा कि अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो। हालेलुया। अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो। तो यीशु मसीह ने स्वयं अपने जबान के द्वारा कहा कि अपने जीवन को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो। जब आप पौलुस की बात को करते हैं नए नियम में, तो पौलुस भी कहता है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। हम सबों को रुपया चाहिए, धन चाहिए। धन अनिवार्य है कि हम धन को अपने जीवन में स्वीकार करें और धन हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा, हमें सुख और शांति को देगा। परंतु रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। तो वहां लालच की बातों को न रखें। हालेलुया। कहा गया है रुपयों का लोभ, वस्तुओं का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। इसलिए लालच से बचना एक मसीही व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्योंकि जब आप लालच की बातों को आप और पढ़ेंगे, इसको शरीर के कामों के साथ इसका वर्णन किया गया है। कहा कि पृथ्वी के अपने उन अंगों को मार डालो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच रहित हो, इस बातों को जिक्र किया गया है। मेरे प्रियो, हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे परिस्थितियों को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक है मनुष्य के जीवन में लोभ उत्पन्न होता है, कोविड उत्पन्न होता है, लेकिन ये जो जनरेट होता है मनुष्य के मन में, हमको जानना है कि इस उत्पत्ति कहां से हो रहा है मेरे जीवन में। क्या मेरे मन के द्वारा यह लालच उत्पन्न हो रहा है, या शैतान मेरे अंदर लालच की भावनाओं को उत्पन्न कर रहा है? हमको उसका खंडन करना है, हमको उसको विरोध करना है, हमको यीशु के नाम से उसको हराना है। हालेलुया। हमको यीशु के नाम से उस लालच और लोभ को हराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी सावधानी की बातों को कहता है। यदि आप नए नियम में जाएंगे, यीशु मसीह का एक शिष्य था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, जिसका नाम था जुडास इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। और वो क्या करता था, जो भी भेंट आता था उसको रखता था, वो खजांची था। और बाइबल में लिखा हुआ है उस पैसे को जो यीशु मसीह के पास आता था सेवकाई के लिए, उस पैसे में से वो निकाल लेता था। और बाइबल में यीशु के चेले के लिए यूहन्ना के सुसमाचार में जिक्र किया गया है यहूदा चोर था। उसने क्या शब्द उपयोग किया गया, वो चोर था और उस पैसे को निकाल लिया करता था। इसलिए वह इतना लालची बन गया कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसने यीशु मसीह को भी बेच दिया। उसने यीशु मसीह को भी बेच दिया। 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। कई बार आप देखेंगे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिसके जीवन में पैसे कितना लोभ होता है, जो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और बच्चों को बाहर बेच देते हैं। बहुत सारे लोग को आप देखेंगे जो लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और जाके बाहर बेच देते हैं ताकि वेश्यावृत्ति में जीवन को बिताएं। ये प्रियो, मनुष्य पैसे के लालच में अपने आप को रखता है और किसी न किसी रीति से वो गलत कामों को करता है। यहूदा इस्करियोती के जीवन को याद रखिए, उसने लोभ या लालच में पड़ने के द्वारा अपने स्वयं प्रभु यीशु को वो बेच दिया, स्वयं प्रभु यीशु को बेच दिया। और परिणाम स्वरूप क्या परिणाम उसको मिला, क्या रिजल्ट उसको मिला, आपको पता है? उसने पश्चाताप नहीं किया और उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा दिया। जाकर अपने आप को उसने फांसी लगा दिया और अपने आप को मार दिया। जो व्यक्ति लालच को अपने लाइफ में रखता है वो स्वयं के जीवन का नुकसान करता है, वह स्वयं के जीवन का नुकसान करता है। इसलिए पहला चीज जिसको नहीं करना है, मुझको और आपको कवचनेस या लालच को नहीं करना है। पुराने नियम में एक उदाहरण बताया गया है जिसका नाम है अकान। यदि आप
यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 21 वचन में आप जाएंगे, आप इस बात को प्राप्त करेंगे कि अर्पण की हुई वस्तुओं का लालच आकान ने किया और सोना को, चांदी को, वस्तुओं को ले लिया और खोद के गाड़ दिया अपने घर के अंदर, खोद के गाड़ दिया अपने घर के अंदर और छिपा दिया। यहोशू 7 अध्याय को आप पढ़ें और परिणाम स्वरूप वहां पर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। वो इस्राएली आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये नगर को जाके जितना था परंतु कोई जीत नहीं पा रहा था। समस्या हो गया कि क्या कारण है, यहोशू परेशान हो गया, क्या कारण है कि हम ये नगर को जीत नहीं पा रहे हैं। और अंततः चिट्ठी डाली गई, चिट्ठी डाली गई। जब चिट्ठी डाली गई तो हेरा वंशी में आया और अंततः आकान पकड़ा गया, अंततः आकान पकड़ा गया और पाया गया कि क्या गलती आकान ने किया है जिसके चलते इस्राएली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आकान ने इस बात को कबूल लिया कि मैंने लालच किया और लूट की जो वस्तुएं थी, अर्पण की जो वस्तुएं थी जिसको यहोवा के लिए अर्पण कर देना था, हालेलुया, जिसको यहोवा के लिए अर्पण कर देना था, उसका मैंने लालच किया और जिसके चलते मैं आज समस्याओं के बीच में। और आपको पता है क्या न्याय वहां पर प्रकट हुआ? यदि आप मुझको देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यहोशू 7 अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा। यहोशू ने और उसके लोगों ने आज्ञा दिया कि जाकर खोद के निकालो जो चीज गाड़ा गया है, और खोद के सारे सोने की ईंटों को, चांदी को और वस्तुओं को खोद कर निकाला गया और कहा गया जो कुछ उसका है, क्या उसका गाय हो, बैल हो, उसके परिवार के लोग क्यों ना हो, सबको लेकर आओ। और सबको लाया गया और अकोर नामक तराई में पत्थरवाह करके मार दिया गया उसको, आकान को, उसके परिवार के लोगों को पत्थरवाह करके मार दिया गया और जला दिया गया सबको। इतना भयानक दंड दिया गया सिर्फ लालच करने के द्वारा, सिर्फ लालच करने के द्वारा। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीह जीवन लालच करने का जीवन नहीं है, परंतु मसीह जीवन संतुष्टि का जीवन है। हालेलुया, मसीह जीवन संतुष्टि का जीवन है। हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। इसलिए सावधान हो जाएं। हनन्याह और सफीरा के बारे में बाइबल इस बात को बताती है, जब प्रेरितों के काम के पुस्तक उसका 5 अध्याय को आप पढ़ेंगे, लिखा है कि उन्होंने भूमि को बेचा, उन्होंने भूमि को बेचा और जाके परमेश्वर के दास के चरणों के निकट जाके उसमें से, भूमि में से जो पैसा उसको मिला था उसने कुछ दे दिया और कुछ को रख लिया। और परमेश्वर के दासों ने जब पूछा क्या तूने भूमि इतने नहीं बेची, उन्होंने कहा इतने नहीं बेची। परमेश्वर का सेवक पतरस कहता है तो पवित्र आत्मा से झूठ काहे बोलता है, और जैसे उसने बोला तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। यदि वह कहता नहीं हमने इतना में बेचा है, इतना को हमने रखा, इतना को हम प्रभु के लिए लाकर दे रहे हैं, तो शायद वहां पर कोई अन्यथा नहीं होता, परंतु उन्होंने छिपा लिया, लालच किया। और हनन्याह के बाद उसकी पत्नी सफीरा भी आई, वह उसके साथ शामिल थी और उसकी पत्नी भी उसी स्थान पर मर गई। कहने का लालच एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु को लेकर आता है। हालेलुया, लालच एक मनुष्य के जीवन में मृत्यु को लेकर आता है, और यीशु मसीह मुझको और आपको उस मृत्यु के बंधन से आजाद करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए जब 10 आज्ञाओं की आप बात करते हैं, वहां पर कहा गया है तो लालच न करना, न अपने पड़ोसी के घर की, न अपने पड़ोसी की स्त्री की, न पड़ोसी की वस्तुओं की लालच न करना। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। इसलिए आइए हम अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने समाज के लोगों को, सबको यह बात को सिखाएं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि लालच नहीं करना है। हमारा स्वभाव, ये स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे दिनचर्या के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे विचारों के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि उत्पन्न कहां से होगा? ये लालच की उत्पत्ति कहां से होगा? व्यक्ति के मन से होगा। यदि मन में आप उसको समाप्त कर देंगे, यीशु के नाम से उसको मिटा देंगे, तो वह कार्य में नहीं आएगा। आजकल देखेंगे जगह जगह आप इसी बात को सुनेंगे कि मोबाइल दुकान को लूट लिया गया है। जगह जगह आप सुनेंगे किसी व्यक्ति ने बैंक से पैसा निकाला और किसी ने उसके पीछे पड़ा और उसको पूरा लूट लिया। तो पहले प्लानिंग कहां बन गया? व्यक्ति के मन में पहले प्लानिंग बन गया, और प्लानिंग करके वो सोचते रहते कि मैं ऐसा काम करूंगा। यदि वह मन में ही उस लालच उत्पन्न करने वाले बैरी का अंत कर दे, उस स्वभाव को अंदर ही मिटा दे, तो वह
कार्य में नहीं लाएगा और उसका दुष्परिणाम नहीं भोगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप मुझको देख रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मनुष्य अपने जीवन को लोभ रहित रखे, मनुष्य अपने जीवन को लोभ रहित रखे, अपने आप को कवच से लालच से बचा कर रखे। वो पहला सी, हालेलुया, पहला सी जिसको मुझको और आपको इंप्लीमेंट करना अपने लाइफ में, वो है डोंट कवेट। हमको लालच नहीं करना है, हमारा स्वभाव लोभ रहित होने पाए। हालेलुया। आइए दूसरा जो सी है जिसको नहीं करना है उसको मैं आपको बताऊंगा। यदि आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे, पहली बात मैंने आपसे कहा कि हमको लालच नहीं करना है। दूसरी बात, हमको कंप्रोमाइज नहीं करना है। सी फॉर कंप्रोमाइज। यहाँ पर कंप्रोमाइज जिसको हिंदी में कहा जाता है समझौता, जिसको कहा जाता है हिंदी में समझौता। तो दूसरा नहीं करना जो मुझको और आपको, वह है समझौता, कंप्रोमाइज लाइफ। एक समझौते का जीवन नहीं जीना है। मसीहों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि मसीही जीवन समझौते का जीवन नहीं जीना है। मसीही जीवन समझौते का स्वभाव नहीं होता है, यह स्थिर जीवन होता है। मसीही जीवन स्थिरता का जीवन होता है। हम कोई भी लाइफ को कंप्रोमाइज के साथ नहीं जीते, क्योंकि यीशु ने कहा है मसीह और बलियाल का क्या लगाओ, विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता, क्योंकि तुम झूठे परमेश्वर के मंदिर हो। उस परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम में वास करूंगा, तुम्हें चला और बुरा करूंगा, उसमें से अलग हो, अशुद्ध वस्तुओं से अपने आप को अलग करो। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से इसी बात की चाह को रखा हुआ है कि वे उसके लोग समझौते के जीवन को न जिए, कंप्रोमाइज लाइफ को न जिए। कई बार आप इसी बात को प्राप्त करेंगे कि पुराने नियम में भी कई बार परमेश्वर के लोग जो इस्राएली थे, उन्होंने अपने जीवन में समझौते के जीवन को जीना चाहा, कंप्रोमाइज लाइफ को जीना चाहा। वे परमेश्वर के साथ भी चलना चाहे और परमेश्वर के साथ चलने के साथ साथ अपने गलत कामों को भी करना चाहे। दोनों जीवन, अर्थात आप कह सकते हैं दोहरा जीवन। एक रीति से वो आत्मिकता में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी रीति से संसारिकता का भी जीवन जीना चाहते हैं। सावधान, समझौते के जीवन को न जिए, कंप्रोमाइज लाइफ को न जिए। याद रखिए, यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 24 वचन को पढ़ेंगे, उसने कहा कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। सावधान हो जाए, अपने आप को समझौते के जीवन से बचाए। आपको याद होगा कि आप इस बात को सुने होंगे कि मनुष्य एक साथ 2 नावों में पैर नहीं रख सकता। हालेलुया। मनुष्य एक साथ 2 नाव में पैर नहीं रख सकता। यदि 2 नाव में पैर मनुष्य रखेगा, वह बैलेंस नहीं होगा। हो सकता है कि एक नाव आगे बढ़ जाए, एक नाव पीछे रह जाए, वहां पर मनुष्य क्या होगा, गिर जाएगा और उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर वचन मुझको और आपको सिखाता है, यदि तुम कहते हो कि मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा और आत्मिकता के साथ साथ संसारिक जीवन भी रहे, नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में से परमेश्वर ने तुमको छुड़ाया है, परमेश्वर ने तुमको संसार में से छुड़ाया है। फिर संसार के दासत्व में मत फंसो। संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड जीवन में ना आने पाए। यदि संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड आ रहा है जीवन में समझौता हो रहा है। सावधान। परमेश्वर के वचन में जब आप जाएंगे, पहला राजा 18 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन एक महत्वपूर्ण बातों को कहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ कि कब तक तुम 2 विचारों में लटके रहोगे, कब तक तुम 2 विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसको उपासना करो, यदि बालीश्वर है तो उसके पास जाओ। अब पूरा आप पढ़ लीजिए पहला राजा 18 अध्याय को, आप इसी बात को प्राप्त करेंगे। वहां पर एलिया जो प्रोफेट है, भविष्यवक्ता है, उसने चाहा कि मनुष्य का जीवन समझौते का जीवन ना हो, समझौते का जीवन ना हो। और उस घटना को आप पढ़ेंगे, सारे बाल के उपासक जो थे, उन्होंने चाहा कि स्वर्ग से आग गिरे, उनके बलि को, उनके जो अंडर को भस्म कर दे। उन्होंने पूरा दिन भर मेहनत किया, चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, वचन कहता अपने आप को घायल भी कर दिए, कोई सुनवाई नहीं आई, स्वर्ग से कोई आग नहीं गिरा। बाल उनके
भेंट को ग्रहण नहीं किया। एलिया खड़ा हुआ, उसने वेदी की चारों ओर पानी में डलवा दिया, सब कुछ कर दिया और उसने उस वेदी को फिर से स्थापित किया और इस बात को कहा कि प्रभु मैं तेरा सेवक हूं, मेरे मुंह की बातों को पूरा करिए। और कहा स्वर्ग से आग गिरे, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो स्वर्ग से आग गिर जा। और जैसे एलिया ने कहा स्वर्ग से आग गिरा और वेदी को जलाकर भस्म कर दिया। हालांकि वेदी को पानी से गीला भी कर दिया गया था, परंतु वेदी जलकर भस्म हो गया पूरा। स्वर्ग से आग गिरा, कहे मैं परमेश्वर का जन हूं तो स्वर्ग से आग गिरे। एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समझौते के जीवन को नहीं जिया, जिसने समझौते के जीवन को नहीं जिया। एलिजबेल, अहाब सब उसके पीछे पड़े हुए थे कि एलिया के जीवन को मार दे, परंतु वह कहता है कि मैं वह जन हूं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। यदि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहने वाले व्यक्ति बनेंगे तो याद रख लीजिए, हालेलुया, आप अपने लाइफ में समझौते के जीवन को नहीं जिएंगे। यदि यीशु प्रभु है, यीशु के साथ चलिए। यदि यीशु प्रभु है, यीशु के साथ चलिए। दो नाव में पैर न रखे, समझौते के जीवन को न रखे। आज बहुत से मसीह हैं जो समझौते के जीवन को जीते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए जाते हैं, चर्च निकलने के बाद फिर से शराबी जीवन को व्यतीत करते हैं, नशे के जीवन को व्यतीत करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशीली वस्तु में फंसे होते हैं। कब तक समझौते के जीवन को जिएंगे? समझौते के जीवन को जीने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पाएगा, परंतु केवल श्राप को पाएगा। इस बात को जान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यहोवा कहता है मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं भस्म करने वाली आग हूँ। कभी भी समझौते के जीवन को न जिए। ऐसा कभी न सोचे कि मैं एक कदम यीशु के साथ चलूंगा और एक पैर को संसार के साथ रखूंगा। नहीं, जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे और सोचेंगे अरे मैं तो यीशु के साथ चलता था, एक कदम तो मैं इसके साथ चलता था, एक पैर को संसार में रखा हुआ था। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कोई भी दुचित्ता व्यक्ति प्रभु से आशीषों को नहीं पाता है। आप याकूब की पुस्तक एक अध्याय उसके 7 तुमको पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है दुचित्ता मनुष्य ना हो, डबल माइंडेड ना हो, बी सिंगल माइंडेड। यीशु ने अपने वचन में कहा है, याकूब इसी 3 अध्याय के 10 वचन में आप जाएंगे कि एक मनुष्य के जीवन से, एक मनुष्य के मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकल सकता। एक ही सोते से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता। आज वो परमेश्वर महान है, वो प्रभु कृपा करने वाला प्रभु है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था समझौते के जीवन को न जिए। दूसरा सी जिसको मैं और आप सीख रहे हैं आज, वह है सी फॉर कंप्रोमाइज, जो है हिंदी में समझौता। तो समझौते के जीवन को न जिए। हालेलुया, समझौते के जीवन को न जिए अपने लाइफ में। एक ही मुंह से मीठा और एक मुंह से खारा ना हो, एक ही सोते से मीठा और खारा जल न बहे, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों की चर्चा न होने पाए। वो प्रभु आपके जीवन से चाहता है कि आप बिना समझौते के जीवन को जिए। हालेलुया। तो आज मैं और आप सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से उन बातों को जिसको नहीं करना है। हालेलुया। पहली बात मैंने आपको बताया 3 सी के बारे में सीख रहे हैं। सी फॉर, तो सी फॉर पहला कोविड या कवचनेस या लालच नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात में हमने देखा हमको सी फॉर कंप्रोमाइज, समझौते के जीवन को हमको नहीं करना है या नहीं जीना है। तीसरी बात मैं आपके सामने बताऊंगा वह है कंप्लेन, जिसको शिकायत कहा जाता है। सी फॉर कंप्लेन, शिकायत के जीवन को नहीं जीना है। मसीह जीवन शिकायत का जीवन नहीं होता है। हालेलुया। मसीह जीवन शिकायत का जीवन नहीं होता है। आप इसी बात को देखेंगे जब जीवन में दुख और परेशानियां आती है, जब जीवन में निराशाएं आती है, जब प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके जीवन में नहीं होता है, तुरंत शिकायत पहुंचता है परमेश्वर के पास और प्रभु से शिकायत करने लग जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन इस बात को कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु ने परमेश्वर की यही इच्छा है। डोंट कंप्लेन,
शिकायत करने की बातों को नहीं कहा गया है। परमेश्वर के वचन में जब आप जाएंगे, प्रभु के दासों ने, भविष्यवक्ताओं ने कहा कि प्रभु कब तक मेरे जीवन में ऐसा होता रहेगा प्रभु, कब तक मेरा जीवन प्रभु तुझसे दूर रहेगा। और अंततः वे अपने विश्वास को प्रभु के सामने थाम कर रखे, तो प्रभु ने उनके जीवन में काम को किया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है शिकायत जो कंप्लेन है वो हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। शिकायत के जीवन को नहीं जीना है। जब एक व्यक्ति शिकायत की बातों में आता है तब उसके लाइफ में कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना आता है। जब एक शिकायत की बात आती है एक मनुष्य के जीवन में, तब अपने लाइफ में कुड़कुड़ाने या बुड़बुड़ाने की बातों को करता है। इसलिए जब आप गिनती की किताब में आते हैं, उसके 11 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 आयत को आप पढ़ेंगे, आप इसी बात को प्राप्त करेंगे कि इस्राएलियों ने, जिसको परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से आजाद किया था, वे परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति वो बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और फिर लिखा है 11 अध्याय के 1 वचन से, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। कंप्लेन अर्थात परमेश्वर के देखते बुरा कहना, परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। लिखा है कि फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। जब मैं आप शिकायत की बातों करते हैं परमेश्वर के सामने, या परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। याद रखिए प्रभु ने अपने वचन में कहा, यहोवा को धन्यवाद के बलिदान चढ़ा। हर समय प्रभु के सेवकों ने कहा, जब आप भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते, लिखा कि हर समय मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा, निरंतर मेरे होठों से उसकी स्तुति निकलते रहेगी। कोई भी प्रभु के दास ने नहीं कहा कि मैं शिकायत करूंगा परमेश्वर से। नहीं, हम किस परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, He knows about our life। वो हमारे जीवन को जानता है। हम क्या प्रार्थनाएं करते हैं वह जानता है। हमारे मांगने से पहले वह देने वाला परमेश्वर है। कई बार मेरा प्रार्थनाओं को करते हैं और सोचते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, प्रभु मेरे जीवन में कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, और शिकायत को करने लगते हैं। याद रखिए अय्यूब का जीवन आपको स्मरण होगा। जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, क्या अय्यूब ने परमेश्वर को कंप्लेन किया? एक ही समय में सब कुछ उसका तहस-नहस हो गया। उसके सारे बेटे, उसकी बेटियां, उसके गाय-बैल, जो कुछ उसका था सब कुछ मिट गया। उसका एक बच्चा नहीं था। जब परमेश्वर के वचन में आप पढ़ेंगे, उसके सारे बेटे, सारी बेटियां, उसके जितने भी जानवर थे, संपत्ति था, सब कुछ तबाह हो गया। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी उसका साथ नहीं दिया और कहा कि सब कुछ मिट गया है, अब तो परमेश्वर को कोस, कंप्लेन कर परमेश्वर को। उसने क्या कहा? नहीं, जिसने दिया है उसने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। अय्यूब ने अपने जीवन में शिकायत नहीं किया, सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि उसको पता था कि मुझको देने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। उसने दिया है और उसने लिया है, उसके नाम धन्य हो। पूरा अय्यूब की किताब का अध्ययन कर ले, यही बात को बताया गया। उसने शिकायत नहीं किया। नए नियम में इस बात को बताया गया है, अय्यूब के जीवन से धीरज को सीखे। हालेलुया। तो मुझको रात को अपने लाइफ में शिकायत की बातों से परे रहना है। हालेलुया। मुझको रात को अपने जीवन में शिकायत की बातों से परे रहना है। परमेश्वर जानता है आपके जीवन में। और अय्यूब जब अपने जीवन में शिकायत की बातों से परे रहा, अय्यूब 42 अध्याय को आप पढ़ लीजिए, आप इसी बात को प्राप्त करिए। जो उसके मित्र आए थे उन लोगों ने भी सही बातें नहीं की परमेश्वर के संबंध में, और अंततः परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, तो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और यह आशीष को दूंगा। और अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना को किया। यदि प्रार्थना नहीं किया होता, अय्यूब अपने मित्रों के लिए हो सकता था कि परमेश्वर का प्रकोप या दंड उनके मित्रों के ऊपर भी आ जाता। तो प्रभु का धन्यवाद, अय्यूब ने प्रार्थना को किया। और 42 अध्याय को आप पढ़ेंगे, जितना अय्यूब ने खोया था, जितना उसके जीवन से मिट गया था, उसका दुगुना उसको मिल गया। चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसका धन संपत्ति हो, सब कुछ उसको मिल गया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, शिकायत को जीवन से दूर रखें। यदि हम परमेश्वर के सामने शिकायत करेंगे, हम हर समय उसके नाम को धन्य कहने वाले नहीं बनेंगे। यदि आप यीशु के जीवन को आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, क्या यीशु ने कभी परमेश्वर को शिकायत किया? कभी भी एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ है कि यीशु जो था, जोसेफ जो था, उसने कभी शिकायत किया होगा परमेश्वर से। प्रभु ने उसको दर्शन दिया था जब वो 13 वर्ष का था। उसी समय परमेश्वर ने उसको स्वप्न और दर्शन दिया था, वो प्रधान बनेगा। उसके माता पिता, उसके भाई लोग सब उसको दंडवत करिए। सब कुछ उसने परमेश्वर की ओर से दर्शन को पाया था। और क्या परिणाम, कैसा
जी रहा था, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। बेचने से पहले उसको गड्ढे में डाल दिया था। और क्या साबित कर दिया उसके पिता के पास जाकर, तेरा बेटा यीशु तो मर गया है। उसके अंगरखे को, मेमने को काट कर उसके लहू में पूरा भिगो दिया गया और जाके सबूत बनाने के लिए कि तेरा बेटा को जो अंगरखा तू दिया था, रख मेरे अंगरखा, देखो कैसे वो उसको भेड़िए ने फाड़ दिया, उसका अंगरखा कैसे लहू से ग्रसित हो गया है। अयुब को गाड़ दिए, गड्ढे में डाल दिया गया, सॉरी यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया। फिर आगे आप इस बात को प्राप्त करेंगे, न केवल गड्ढे में डाला गया, उसको बेच दिया गया उसके भाइयों के द्वारा। यूसुफ ने कभी भी कंप्लेंट नहीं किया। आगे जब उसको बेच दिया गया, यूसुफ को पोतीफर के घर में जाके रहने लगा। बहुत सारे वहां का वो स्वामी ठहर गया, बहुत सारे कार्यों को करता था। पोतीफर की पत्नी उसके जीवन में गलत दृष्टि को लगाने लगी। वो प्रभु के साथ सही था और गलत इल्जाम में पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को जेल खाने में डलवा दिया। जेल खाने में भी वह विश्वास योग्य था, उसने कंप्लेन नहीं किया, प्रभु तू तो मुझको ऊंचा बनाने वाला था, मेरे सारे लोग तो मुझके सामने झुकने वाले थे, परंतु मैं अब गड्ढे से कहां चले गया हूं, जेल खाने में चला गया हूं। कभी भी शिकायत नहीं की यीशु ने अपने जीवन में। और बाइबल इस बात को बताती है कि वहां भी उसने स्वप्न दर्शन के अर्थ को बताया, और जिसका स्वप्न दर्शन के अर्थ को बताया था उन लोग फ्री हो गए, जेल खाने से आजाद हो गए, और उन लोग भी उसको भूल गए। उसने कहा था कि जब जो मैं कुछ बोला हूं यदि वो सही घट जाए तो राजा के सामने मेरी चर्चा चला देना। हो सकता है यूसुफ सोच रहा होगा कि जो बातें मैंने बताया है दर्शन और सपने के अर्थ को, ये सही निकला है, तीन लोग राजा के सामने मेरा रिकमेंड करेंगे, मेरा सिफारिश करेंगे कि राजा मुझको जेल खाने से छुड़ा दे। परंतु क्या हुआ, वहां भी कोई काम नहीं आया। लेकिन उसने कंप्लेन नहीं किया, उसने शिकायत नहीं किया। अंततः आप इस बात को जाने, वह व्यक्ति को स्मरण आया कि किसी ने मेरे स्वप्न और दर्शन का अर्थ को बताया था। राजा जब स्वप्न का अर्थ को जानना चाहा, कोई नहीं बता पाया। और किस कारण वह अपलिफ्ट हुआ, केवल आत्मिक बातों को रखने के कारण। परमेश्वर उसके साथ था, स्पिरिचुअली वह स्ट्रांग था, यीशु आत्मिक से मजबूत था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, आत्मिक वरदान उसके जिसमें काम करता था। अंततः रातों रात, हालेलुया, रातों रात वह प्रिजन से, कैद खाने से निकाला गया, फिरौन राजा के सम्मुख पहुंचाया गया। और बाइबल इस बात को बताती है, उसने सब चीज स्वप्न और दर्शन का अर्थ को बता दिया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो उसके लाइफ में क्या चीज था, वो परमेश्वर के साथ शिकायत के जीवन को नहीं जीता था। He was not a complainer before the Lord, वह कंप्लेन के लाइफ को नहीं जीता था, परंतु परमेश्वर के सामने हमेशा धन्यवाद के जीवन को जीता था। इसलिए मेरे प्रियो, यदि मैं हरा अपने जीवन में धन्यवादी के जीवन को जिएंगे, थैंक्सफुलनेस को अपने लाइफ में रखेंगे, शिकायत की बातों को अपने जीवन से हटाएंगे, निश्चय वो परमेश्वर काम करेगा। जिस परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में आशीष को दिया, जितना उसका मिट गया था उसको दोबारा लौटा दिया, उसने शिकायत नहीं किया। यूसुफ ने परमेश्वर के सम्मुख शिकायत को नहीं किया, वो गड्ढे में डाला गया, कैद खाने में डाला गया, परंतु अंततः परमेश्वर ने उसके जीवन को ऊंचा उठाया। वह मिस्र देश का स्वामी बन गया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। सारे संसार में अकाल था, परंतु एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो लोगों को अनाज बांटा करता था, लोगों को राशन बांटा करता था। उसके परिवार के लोग, उसके भाई, उसके पिता को आना पड़ा वहां खाना मांगने के लिए। यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास होकर रहेंगे, परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, इसने क्या कहा, यदि तू थोड़े में विश्वास होकर रहेगा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। शिकायत न करें जीवन में, न कुड़कुड़ाएं, न बुड़बुड़ाएं, वो परमेश्वर है जो जीवन में काम करेगा। यदि आप लूका उसके 10 अध्याय में आप जाते हैं, 38 से 42 तक पढ़ते, वहां पर दो बहनों के जिक्र को आप प्राप्त करेंगे, मरियम और मार्था का। हालेलुया, लूका 10 38 से 42 तक आप जब आप पढ़ेंगे, दो बहनों के जिक्र को आप प्राप्त करेंगे, मरियम और मार्था। और हमको पता है मरियम और मार्था में किसी ने शिकायत किया, किसी ने कंप्लेन किया और क्या कहा, प्रभु क्या तुझको चिंता नहीं कि मेरी ये बहन तेरे चरणों के निकट बैठी भी है और मैं केवल काम कर रही हूं और सब पूरा काम को मैं कर रही हूं, इसको कोई चिंता नहीं। और शिकायत करने वाली कौन थी, मार्था। शिकायत करने वाली कौन थी, मार्था। वो यीशु से शिकायत करने लगी और कहने लगी, प्रभु मैं सारा अरेंजमेंट को मैं कर रहा हूं, सारा कुकिंग को, सारा खाना बनाने सब काम को मैं कर रहा हूं, मरियम तेरे चरणों के निकट बैठकर के वचन को सुने, भेज इसको मेरे पास। प्रभु ने क्या कहा वहां पर,
कि हे मरियम तू बहुत हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती और घबरा रही है, परंतु मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। चाहते तो यीशु मसीह बोलते मरियम उठ यहाँ से जा अपनी बहन की मदद कर, परंतु यीशु ने क्या कहा? मार्था तू चिंता करती और घबराती है। जब जीवन में चिंता और घबराहट आता है तो जीवन से शिकायत निकलता है। हालेलुया। एक मनुष्य जब चिंता और घबराहट से भर जाता है उसके जीवन से, याद रख लीजिए, शिकायत निकलता है, कंप्लेंट निकलता है। इसलिए अपने जीवन को चिंताओं से हटा ले, घबराहट से हटा ले, उत्तम भागों में आप हमेशा पाए जाएं। इसलिए प्रभु का वचन मुझको और आपको सिखाता है शिकायत की बातें जीवन में ना पाई जाए। मसीह जीवन एक कंप्लेन करने का जीवन नहीं है, परंतु मसीह जीवन जो है वो प्रभु को धन्यवाद देने का जीवन है, प्रभु की स्तुति करने का जीवन है। हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में सिखाया कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह जीवन एक कंप्लेनिंग लाइफ नहीं होता है। याद रख लीजिए कि आप जितने भी दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, अपना क्रूस उठा के चलने की चर्चा यीशु ने पहले से कह दिया है। यदि मेरे पीछे आओ तो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलना। मसीह जीवन जीना था जैसे कांटों के ऊपर चलना होता है। इसलिए याद रखिए मसीह जीवन जब आप और मैं जीते हैं, बहुत सारे समस्याओं का सामना करते होंगे, सताव का सामना करते होंगे, बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में आती होगी। तो मैं आपसे कहता हूँ कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए आपके जीवन में, परंतु शिकायत के जीवन को ना जिए। मसीह जीवन में शिकायत के जीवन को ना जिए, कंप्लेन के जीवन को ना जिए। ना परमेश्वर के दासों के प्रति शिकायत या कुड़कुड़ाए, ना परमेश्वर के प्रति। याद रखिए किसी 12 अध्याय को जो आप पढ़ेंगे, गिनती के 12 अध्याय को, मरियम जो मूसा की बहन थी वह कंप्लेन करने लगी, वो शिकायत करने लगी। क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बातचीत करता है? और अपने ही भाई के विरोध में वो कुड़कुड़ाने लगी, कंप्लेन करने लगी। और क्या रिजल्ट हुआ उसको? मरियम कोढ़ से ग्रसित हो गई, कोढ़ से ग्रसित होगी। अंततः मूसा को प्रार्थना करना पड़ा कि प्रभु मेरी बहन मरियम से कोढ़ को हटा दे, और उसके जीवन से कोढ़ हट गया। कहने का शिकायत न परमेश्वर के लोगों के लिए करिए, न परमेश्वर के लिए करिए, न अपने जीवन के लिए करिए। परमेश्वर जीवन में सुरक्षा और आशीषों को देगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आज के सुबह के समय इन 3 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। ये तीनों बातें हमारे जो रहे और इन चीजों को ना करें। पहली बात लालच, दूसरा बात समझौता, और तीसरा बात शिकायत। एक मसीहियों के जीवन में यह नहीं करना है। लालच नहीं करना है, समझौते का जीवन नहीं जीना है, शिकायत नहीं करना है, कोवेट या कवचनेस नहीं आना चाहिए, सी फॉर कंप्रोमाइज का लाइफ नहीं होना चाहिए, सी फॉर कंप्लेनिंग लाइफ नहीं होना चाहिए। यदि नहीं करने की बातों को हम अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में तो निश्चय मैं और आप परमेश्वर से बड़ी आशीषों को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये समय होगा हम प्रभु के सामने जाएं, उससे प्रार्थना करें और प्रभु से कहें प्रभु कृपा कर, प्रभु दया कर। हालेलुया। वो प्रभु महान है, वो प्रभु कृपा करने वाला परमेश्वर है। आइए समय को ले, यदि आप मुझको देख रहे हैं आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप हमारे सामने उपस्थित हैं आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और इन चीजों को जिसको हमको नहीं करना अपने जीवन में, उन चीजों को नहीं करने के लिए प्रभु से अनुग्रह को मांगे। हम संसार में हैं मेरे को, हमें संसार में हैं, यह दुष्ट युक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियों का काम है जो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में इन 3 चीजों को जो नहीं करना है उसको करवाना चाहता है। सावधान हो जाए, अपने शरीर के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को समर्पित करें, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच ना करें, लालच ना करें। जीवन में यदि लोभ आता है तुरंत उसका खंडन करें, लोभ विनाश को पहुंचाएगा। लालच एक मनुष्य के जीवन को तबाह कर देगा, लालच एक मनुष्य के परिवार को तबाह कर देगा। सावधान हो जाएं, लालच से अपने आप को बचा कर रखें। समझौते के जीवन को न जिए, प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के जीवन को जीना सीखिए।
पूरी रीति से प्रभु के भय में, प्रभु के सुरक्षा में रहिए। संसार के साथ वापस ना लौटे, संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु जो परमेश्वर है, जो कृपा करने वाला प्रभु है, अपने आप को संसार की बातों से, संसार की वस्तुओं से समझौते के जीवन में ना फंसाएं, कंप्रोमाइज लाइफ ना रखें। शिकायत की बातों को जीवन से हटाएं। समझौते को हटाने के साथ साथ शिकायत भी जीवन में ना आने पाए। कंप्लेन ना करें परमेश्वर के सामने। धन्यवादी हृदय को बना के रखें। याद रखिए, प्रभु ने कहा अपने वचन में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यदि शिकायत करेंगे, परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल ना पाएंगे, केवल चिंता और घबराहट जीवन में आएगी। शिकायत हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठाएगा। शिकायत हमारे जीवन में बड़े ब्लेसिंग को रिलीज नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, मैं और आप अपने जीवन को स्वर्ग के परमेश्वर के सामने रखें। और ये चीजें जिसको नहीं करना है, लालच के स्वभाव को जीवन से हटाएं, समझौते की बातों को जीवन से हटाएं, शिकायत की बातों को जीवन से हटा दें, ताकि मैं और आप मसीही जीवन में परिपक्वता की ओर आगे बढ़ सके, मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ सके। यदि परिपक्व बनना है, मैच्योर होना है, ये तीनों चीज आज मसीहियों के जीवन से, हमारे जीवन से हटने पाए, ये काम हम न करें अपने जीवन में। आइए प्रार्थना करें। यदि आप मुझको देख रहे हैं, आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं, ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड फादर इन जीसस नेम। ना बस्ता यीशु नासरीत के नाम से, यीशु नासरीत के नाम से पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप दया करें। जितने हमको व्यू कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में प्रभु जी, उनके लिए, इसके पश्चात जो व्यू करेंगे उनके लिए, जो इस भवन में बैठे हैं प्रभु, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज के दिन हे परमेश्वर, अपने आत्मा की सामर्थ को बढ़ाइए यीशु के नाम से। उस शैतान की चालों को, उस दुष्ट की युक्तियों को जो जीवन में लालच लेकर आता है, यीशु के नाम से भगाते हैं, निकालते हैं, दूर हो जाए। जीवन में जो समझौता करने के लिए हमारे कानों में फुसफुसाता अंधकार की शक्तियां दूर करते हैं, उसको हम समझौते के जीवन को जीने वाले ना बने। लाइफ में जो शिकायत करने के लिए कंपेल करता है, जीवन में वो शिकायत करने के लिए दुष्ट की युक्तियां मन को वो बोझिल करता, प्रेरित करता, दूर होने का अंधकार की शक्तियां प्रभु सहायता कर। एक फ्रीडम को दीजिए आज के दिन, एक आजादी को दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। यीशु नासरीत के नाम से हर एक जन आज के दिन आजादी के जीवन को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से। पिता, मसीह परिपक्वता में, आत्मिक प्रकाशन में मैं और मेरे लोग बढ़ने पाए प्रभु। जो कार्य हमको नहीं करना है, जिसको आपने अपने वचन में कहा है, उन कार्य को हम नहीं करने वाले बने प्रभु। जो कार्य हमको करना है, उस कार्य को हम करने वाले बने प्रभु। अब सहायता करिए, एक एक प्रियों की सहायता करिए, अपनी सहायता को प्रकट करिए यीशु नासरीत के नाम से। तो प्रार्थना करता हूं, हर एक बंधन की आत्मा जो लालच को लेकर आती है, दूर हो जाने पाए। हर एक अंधकार की शक्तियां जो लाइफ में समझौते को उत्पन्न करती है, दूर हो जाने पाए। हर एक दुष्ट की चालें जो मनुष्य के अंदर शिकायत को उत्पन्न कराना चाहती है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। प्रभु सहायता कर, आशीष दीजिए प्रभु, कृपा करें। हमारे हर एक लोग इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु, जो हमको वॉच कर रहे हैं, पिता उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। ब्लेस करते हैं उनके लाइफ को यीशु के नाम से आशीष करते प्रभु। आज के बाद से हमारा जीवन बदला हुआ जीवन ओ जीसस, आज के बाद से हमारे जीवन आशीषित जीवन हो प्रभु। सहायता कर, हमें आजाद कर, हमें अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ा यीशु मसीह नासरीत के नाम से। हर एक के परिवारों को, हर एक के घरानों को प्रभु मैं आपके सामर्थ्य के हाथ में समर्पित करता हूँ। सुरक्षा दीजिए, आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जितने हमें देखा है, इसके पश्चात जो हमें देखेंगे इस लाइव ब्रॉडकास्ट को प्रभु जी, प्रार्थना केंद्र के फेसबुक पेज के द्वारा अपने ब्लेस करिए, उन्हें आशीषित करिए प्रभु। कृपा करें। धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्राप्त उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु
ने हमारी सहायता किया है। जितनों ने आप हमारे साथ जुड़े रहे लाइव स्टूडियो में, प्रभु आप सबों को आशीष दे। निरंतर प्रयत्न से प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करते रहे, ताकि प्रभु के भय में प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ा सके, प्रभु का कार्य हो सके। आज संध्या 5 बजे से फिर से इस प्रयत्न से प्रार्थना करने के पेज के द्वारा प्रभु की आराधना होगी। आप सभी उसमें शामिल होइए, जुड़िए, प्रभु के आशीषों को आप प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू जीसस, आप सबको धन्यवाद।